रही बात चिराग की, चिराग को आपको मैं बता दूं, पूर्व में हाजीपुर से एक भी कैंडिडेट एमएलसी के लिए नहीं मिला था। यही 28 नवंबर का तारीख पिछले साल 2022 का है, जब वो कुशवाहा भवन में स्थापना दिवस मनाने गए थे अपने पार्टी का। उनको वहां 20 लोग मिले थे, 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठे थे। तो हाजीपुर में चिराग की क्या हैसियत है हम लोग से छुपा नहीं है। हमको उनको मैसेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, चिराग और मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान इन दिनों तेजस्वी के साथ पैचअप करने की कोशिश में है। आप समझिए, ये मीडिया में भी है और हम लोगों को भी जानकारी है। तो क्या भाजपा जैसी पार्टी को मालूम नहीं होगा कि चिराग पासवान आजकल कहां गलवैया कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी। पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के फैसले का उन्होंने इंतजार नहीं किया है कि हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी किसके खाते में डालती है, चिराग के या पशुपति पारस के। बीजेपी के फैसले का इंतजार किए बिना पशुपति पारस डंके की चोट पर हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पहला मौका होगा जब हाजीपुर में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनेगा। दरअसल ये स्थापना दिवस समारोह नहीं है 28 नवंबर को, ये पशुपति पारस के चुनावी अभियान का आगाज है। मनीष जी, मैसेज भारतीय जनता पार्टी को भी देना है कि हम हाजीपुर सीट से समझौता नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, और चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ानी है। जिस तरह से हाजीपुर में आप शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पशुपति पारस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह वहां मनाने जा रहे हैं। अभिषेक जी, हम भाजपा के सहयोगी हैं और हमारा हर एक सीट भाजपा के कंधे को मजबूत करने के लिए है। और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर बैठाना है। हमको जहां मैसेज देना है, नहीं देना है, हम अपना पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। रही बात चिराग की, चिराग को आपको मैं बता दूं, पूर्व में हाजीपुर से एक भी कैंडिडेट एमएलसी के लिए नहीं मिला था। यही 28 नवंबर का तारीख पिछले साल 2022 का है, जब वो कुशवाहा भवन में स्थापना दिवस मनाने गए थे अपने पार्टी का। उनको वहां 20 लोग मिले थे, 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठे थे। तो हाजीपुर में चिराग की क्या हैसियत है हम लोग से छुपा नहीं है। हमको उनको मैसेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, चिराग और मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान इन दिनों तेजस्वी के साथ पैचअप करने की कोशिश में है। आप समझिए, ये मीडिया में भी है और हम लोगों को भी जानकारी है। तो क्या भाजपा जैसी पार्टी को मालूम नहीं होगा कि चिराग पासवान आजकल कहां गलवैया कर रहे हैं? चिराग जी आज भी राजनीतिक बयान है या इसका कोई मजबूत आधार भी है? बिल्कुल मजबूत आधार है। जी बताइए। सारे मीडिया लोग जानते हैं, दबे स्वरों में ये कहा भी जा रहा है, हम लोग के पास भी ऑथेंटिक खबर है कि चिराग और तेजस्वी के बीच में गलवैया चल रही है। हाजीपुर सीट को लेकर दावा पशुपति पारस भी कर रहे हैं। दावा नहीं कर रहे, वो हमारा अधिकार है। ठीक है, चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन है, हम जीते हुए हैं और इलेक्शन के समय में। ठीक है, चिराग पासवान ने कहा है कि वो जो दावा कर रहे हैं वो भाजपा से बातचीत के आधार पर कर रहे हैं। क्या ये माना नहीं जाना चाहिए कि भाजपा से चिराग पासवान की बात हो गई है हाजीपुर सीट के लिए? देखिए, भाजपा भी जानती है कि चिराग डगरा के बैगन है, कभी भी किधर भी लुढ़क सकते हैं। वो विश्वासी एलाई नहीं है एनडीए के, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भाजपा से उनकी कोई बात हुई होगी। जैसा कि मैंने कहा, उनकी बातचीत तेजस्वी से भी अच्छे दौर में चल रही है, तो वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो चिराग पासवान कभी भी भाजपा को झटका दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो विश्वासी एलाई नहीं है। और कई सीटों पर बात है कि आपको समझौता करना पड़ सकता है। पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग होता है, सिटिंग गेटिंग नहीं होता है। पशुपति पारस की कई सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। नवादा बीजेपी प्लान कर रही है लड़ने के लिए, वैशाली बीजेपी प्लान कर रही है। कहा जी, भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हम नवादा लड़ रहे हैं? ऐसा कोई कहता है क्या चुनाव से पहले? तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? जानकारी होती है ना, जानकारी सामने आती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पहले भी कहा है कि हम विश्वासी एलाई है, हम भरोसेमंद साथी हैं और हमको लगता है कि ये जो सीटिंग गेटिंग का मामला है वो होने जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा क्यों है पशुपति पारस को? चिराग पासवान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारी पशुपति पारस की, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता हैं अरुण कुमार। उन्होंने कहा है कि अमृत कलश है हाजीपुर और हाजीपुर सीट तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान तो 40 सीट पे दावा कर रहे हैं।
वो जहानाबाद भी मांग रहे हैं, वो गोपालगंज भी मांग रहे हैं, तो उनका मांगना काम है। डिमांड तोप मांगेंगे तभी तो पिस्तौल का लाइसेंस मिलेगा। कितनी सीटों पर लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी? हम अपना सिटिंग सेट के लिए एश्योर्ड हैं, 1-2 सीट का उसमें इजाफा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नवादा भी लड़ेंगे, वैशाली भी लड़ेंगे, समस्तीपुर भी लड़ेंगे, हाजीपुर भी लड़ेंगे, निश्चित तौर पे मैंने कहा जैसा कि खगड़िया भी लड़ेंगे। गठबंधन में सिटिंग गेटिंग का मामला होता है, वो जी। निश्चित तौर पे रहेगा। उसके अलावा 1-2 सीट की हमारी दावेदारी हो सकती है जिसको सुना भी जाए। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।